गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय सिंह आप सभी को वेलकम करता हूँ। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। जैसे नोटिफिकेशन में है क्या कि BSF HCM ASI क्वालिफिकेशन, इसका 12th पास है। इसमें सिर्फ टाइपिंग और है, ठीक है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका एज क्या है, एज क्राइटेरिया। तो भर्ती का स्टेप क्या क्या है। तो देखो, भर्ती का स्टेप जो है, भर्ती के स्टेप, तो भर्ती के जो स्टेप है वो है नंबर 1 पे पहला एग्जाम, नंबर 2 पे चेस्ट एंड हाइट, नंबर 3 पे टाइपिंग, वो भी कितना 35 WPS। फिर वो जो चौथा नंबर का है वो डिब्बी है, और जो 5th पे है वो मेडिकल है। मेडिकल में क्या है कि जैसे कि आई आई होना चाहिए, वो 6/9 का होना चाहिए, या फिर लेसिक होना चाहिए अगर वो चश्मा लगाते हैं। उसके बाद कर लेते हैं पोस्टिंग के। तो इसका जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में है, और दिल्ली में या फिर अदर स्टेट में। इसका जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। जॉब प्रोफाइल, तो जो जॉब प्रोफाइल है वो ऑफिस में ही आपको बैठना है यूनिफॉर्म में। उसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जो सैलरी है ये एक्चुअली लेवल, जो जॉब है लेवल 4 का है, और इसका जो सैलरी है वो 52,000 रुपये यानी 52,000 रुपये के आसपास है, यानी कि 52,000 रुपया। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट, तो एज लिमिट है 18 से 28 ईयर तक, उसमें भी ओबीसी का। तो जो ओबीसी का एज लिमिट है वो 18 से 28 तक का है, जिसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। AC ST का, तो AC ST का जो है 18 से लेकर 30 तक का है, जिसमें ये लोग का 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन। उसके बाद इसमें बात करें न्यू पोस्ट का। तो इसमें जो न्यू पोस्ट है, न्यू पोस्ट वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये है स्टेनो का, स्टेनोग्राफर। एंड जो दूसरा है HCM का मतलब हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल ये मिनिस्ट्रियल है। HCM के लिए जो टाइपिंग है वो 15 WPS का इन हिंदी का, और जो इंग्लिश का टाइपिंग है वो 30 WPS है। ये 35 WPS है वो एक्चुअली इंग्लिश का है, और हिंदी का 30 WPS है वो हिंदी में टाइपिंग है।
अगर स्टेनो की बात कर लेते हैं, स्टेनो, तो जो स्टेनो का है वो 80 WPS इन इंग्लिश, और इनकी 80 WPS में क्या होगा, इतना जो होगा वो की स्ट्रोक होगा, की स्ट्रोक। और 50 WPS है इन हिंदी का है, इसमें 1750 की स्ट्रोक है, इतना रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फेज 1 में फेज फर्स्ट, ये फेज फर्स्ट में क्या, जो एग्जाम होता है वो 1 आवर 40 मिनट का एग्जाम होता है। उसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो फर्स्ट है हिंदी, हिंदी होता है, ये 20 मार्क्स का होता है। दूसरा रीजनिंग, ये भी 20 मार्क्स का होता है। तीसरा मैथ्स, ये भी 20 मार्क्स का होता है। नंबर 4 कंप्यूटर, ये भी 20 मार्क्स का होता है। 5 क्लिनिकल एप्ट, ये भी 20 मार्क्स का होता है। यानी कि जो टोटल हो गया, टोटल वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये फेज 1 हो गया। फेज 1 को क्वालिफाई करने के बाद फेज 2, फेज 2 में क्या है, फेज 2 में है पहला फिजिकल, फिजिकल फिजिकल मेजरमेंट। नंबर 2 में है शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड। ये जो शॉर्ट हैंड है, ये जो टेस्ट है ना, फॉर ASI के लिए। नंबर 3 टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड जो टेस्ट है फॉर HCM के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। नंबर 4 पे डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन। फेज 2 में जो नंबर 5 पे है वो मेडिकल है, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये इतना प्रोसेस है। उसके बाद हाँ, जो हाइट वगैरह जंपिंग वगैरह है वो जैसे ट्राइब है पहाड़ी, तो पहाड़ी वाले के लिए 162.5 है मेल के लिए, और जो फीमेल के लिए है वो 150 है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब तो इनके लिए है 62.5 जो 150, और एक सौ 165 और 155 ये जो है
ये टोटल फीमेल के लिए है और ये जो है ये मेल के लिए है। ये हाइट की ये जंपिंग क्राइटेरिया। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये है एचसीएम एएसआई का कंप्लीट संपूर्ण इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।